अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से कोई राब्ता ही कोई हाल चाल नहीं हो पा रहा था क्योंकि बड़ी मसरूफ़ियत थी। इलेक्शन भी लड़ा हमने, जैसा कि आप सब जानते हैं। उसके अलावा भी बड़ी मसरूफ़ियात रही। तो सबसे पहले तो भाइयों का, बहनों का, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दिल खोल के सपोर्ट की। लोग हमारे लिए रातें जागी, वर्क किया, बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छा वोटर टच किया हमने, बहुत अच्छा किया। तो लेकिन कुछ बेज़ब्तियाँ देखी गई इलेक्शन में, जिसकी वजह से हमें अपीलें करनी पड़ी। तो अब कमेटी बनी हुई है, तो रिज़ल्ट का हम भी आपकी तरह ही वेट कर रहे हैं शिद्दत से। तो जी, आज मौसम प्यारा था, छुट्टी थी, छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई हैं यूनिवर्सिटी से। तकरीबन तकरीबन यकम से लेकर 29 तक हैं। तो अब हम मज़े करेंगे, घूमें फिरेंगे, यशी करेंगे। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ही, थोड़ा काम था। तो मौसम बड़ा प्यारा था माशाल्लाह। इधर के 1 बज रहा है, नहीं 2 बज रहे हैं। आपका भाई 1 बजे उठा है, रात 8 बजे का सोया हो गई। ठीक ठाक नींद कुट ली है, यानी कि 17-18 घंटे। तो अब मिलते हैं, शुगर मेला लगाते हैं। तो इलेक्शन में यार मतलब एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि लोगों को बहुत मतलब ये ऐसे मैंने डैमेज मारा है यार मेरे नाम से। लोग इतना मतलब डर रहे थे, क्या हुआ है पता नहीं यार। मतलब कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मेरे ख़ास फंदे तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है यार। मैं कह एमपी का इलेक्शन लड़ रहा था यार, सिंपल इलेक्शन ब्रो, यूनिवर्सिटी का, चिल करें। क्या हो गया यार, बारिश लगता तेज़ हो रही है। तो यार जो एक चीज़ थी कि मेरे नाम को मिसयूज़ किया जा रहा था। तो भाईजान अपने गोडियां से जोर पाओ। अगर तुम कुछ करना चाहते हो, कोई तुम ताड़े मुकासर ने अपने गोडियां से जोर पा करो। क्यों मेरा नाम बेच के सीट रहे हो? मैंने कुछ करना होता है, तला जट खुद कर लेता है। तला जट किसी का पार नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपने कुछ भी करना हो, अपने गोडों पे पार डालें। इज़्ज़तें अल्लाह देता है, कुछ भी नहीं होता ना। इलेक्शन है, सिंपल चलें, किसी की ज़ातियात पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे गलत चीज़ें नहीं करते इलेक्शन को इलेक्शन। क्योंकि हमारा मकसद था अपने अलमनाइज़ जो न्यू ग्रेजुएट होंगे उनके लिए सोचना। तो खलूस नियत से जिस सीट पे भी आप बैठ रहे हो, अल्लाह तौफीक दे रहा हो, तो अपने पूरे खलूस के साथ, अपने पूरे ईमान के साथ उस सीट पे सर्व करना चाहिए। तो आज तक मैं उस सीट पे बैठा नहीं जहाँ पे मुझे लगता था कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। तो मैं पहले ही गिव अप कर देता हूँ, मैं अप्लाई ही नहीं करता उस पर खड़े होने के सोचता ही नहीं हूँ। जिस चीज़ के लिए मुझे खुद मेरा दिल कह रहा हो कि भाई नहीं, ज़मीर भी यार, बंदे का कि ज़मीर भी होता है जो से क्या कहें यार। मतलब बिलाल भाई ने भी ऊपर चली दिया था, मैंने भी दिया था कि भाई हम ऐसे कैंडिडेट्स को जानते हैं अपने मैनिफेस्टो में इंग्लिश की लाइनें नहीं उर्दू में बता सकते, लिखे कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे होने। तो ऐसे लोग मतलब कि क्या यार। तो मिलते हैं आगे यार, ये तो शुगर मेले चलते रहते हैं, कोई नहीं, सब भाई हैं। बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा और गुजर भी रहा है। तो लेकिन यार कुछ लोगों ने डिसअपॉइंट किया इस तरह की हरकतों से। कुछ मुझे बड़े लोगों ने चैलेंज किया यार, तला तेरे खास बंदे तोड़ेंगे। लेकिन एक भी तक अप्रोच भी नहीं कर पा सकते थे भाई, जड़े मेरे बंदे वोट डलवा रहे थे। क्योंकि छुपा के रखे थे हमने, क्योंकि लोग कह रहे थे हम सियासतदान हैं। तो सियासत को तो हमने भी बड़ी करीब से देखा हुआ है, तो हमें भी पता है कैसे करनी है ये वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हमारा आउटकम रहा, बहुत अच्छे वोट कास्ट हुए हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह इज़्ज़तें रखेगा। तो ये ना हो कि ये रिज़ल्ट भी ना आए थे बस भी निकल जाए तो फिर 12-15 मिनट खड़ा होना पड़े। उससे अच्छा है कि जी हम चल लें। तो बहुत बहुत ज़ोर लगाने की कोशिश की, बड़े लोग मजबूर किए कि हमारी साइड से। यार मुझे एमपी वाली फीलिंग आ रही थी यार, जैसे यूनियन काउंसिल का जैसे काउंसलर तोड़ कर नहीं लोग स्टेटस लगाते थे वो वाली फीलिंग आ रही थी। तो यार कोई नहीं, लेकिन ये लगा शुक्र है कि जो मेरे बंदे तोड़ भी रहे थे, तो जो बंदे टूट भी रहे थे, तो उन्होंने वीडियो कॉल्स करके वोट डाला कि भाई ये हमारी ऐसे ऐसे मजबूरी थी, चला भाई वोट आपका ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉयल वंस तो नहीं टूटे। यार मैंने क्यों लग रहा है बस लेट हो जानी है, तो बस ना फड़ लें पहले। बस स्टॉप पहुंचने पे इल्म हुआ कि बस 2 मिनट पहले जा चुकी है। अब 6-7 मिनट और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी जाना और 3 बजे से पहले पहुंचना ज़रूरी है। 1-2 छोटे मोटे काम है, नहीं तो फिर पेंडिंग चले जाने हैं, जैसे हर चीज़ इधर पेंडिंग ही जा रही है। तो यार मेरी आप सबसे उतनी देर में एक रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान को ही फ्लड असरअंदाज कर रहा है। तमाम भाई अपनी दिल खोल के मदद करें। जैसे कि हमारे कुछ अमीर भाई होते हैं
मतलब उन एरियाज़ में वो तो मतलब मूव ऑन हो जाते हैं किसी रिश्तेदार की तरह, किसी की तरह, लेकिन जो गरीब भाई होते हैं उनके पास तो सिर्फ खेत होते हैं और जो घर बैठा होता है वही होते हैं। वो बेचारे कहीं नहीं जा सकते, उन्हें सामना करना पड़ता है फ्लड का। उन्हें खाना पीना, कपड़े, दवाइयाँ, इस तरह की तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दिल खोल के खर्च करें, अल्लाह का वादा है रिस्क बांटने से कम नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में अपने भाइयों का सहारा बने। तो हमारी सरकार भी, आपको पता है पाकिस्तान की, के मतलब पूरे सूरे हालात होते हैं इस टाइम में, किसी को विक्टिम नहीं, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, हर सरकार ही मतलब सफ़र कर रही होती है। पाकिस्तानी हालात ही इस टाइम ऐसे हैं, तो दिल खोल के मदद करें। तो गवर्नमेंट अपनी जगह कर रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी इकॉनमी इजाज़त नहीं देती। तो इसलिए अपना बेस्ट दें सारे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे ओवरसीज़ भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी ही अच्छे खासे भेजें और अपनी आखिरत भी बनाएं, अपने लोगों के लिए भी कुछ करें। तो पाकिस्तानी भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है जो इस्तेकाद रखते हैं, लाजमी फ्लड वालों के लिए अपनी बेस्ट दें। फाइनली बस में बैठ के यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो चुके हैं यार। इसमें बसों का सिस्टम बड़ा अच्छा है, 10-15 मिनट बाद, और मेरा एरिया भी सिटी सेंटर के करीब है, तो बसें नहीं होती हैं मगर देर नहीं होती। इस वजह से काफ़ी लोग सिटी सेंटर से दूर ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं। तो मेरी तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सिटी सेंटर के करीब ही रहा करें, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको सिटी में ही आना पड़ता है, सिटी सेंटर ही हर चीज़ के लिए। तो आपको आसानी होगी, चाहे आपको कोई 30-40 पाउंड रेंट ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन ये है कि आसानी रहेगी आपके लिए। ये पीछे मेरी यूनिवर्सिटी है। तो जी यहाँ पे मैं अपनी फ़ी पे करने आया था। मेरी तमाम आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि भाई स्पेशली इन अल्स्टर और हर यूनिवर्सिटी में अपनी फ़ी टाइम पे किया करें, अटेंडेंस मेंटेन किया करें। ये जो साइलम शालम वाले थे इनका भी प्रोग्राम बढ़ गया। तो अब डिग्री करोगे तो इधर रहोगे, तो डिग्री करके अपनी कोई प्रोफेशनल जॉब ढूंढेंगे तो रहेंगे। ये दूसरे जो से जुगाड़ पकड़े हुए थे ना सारे आपने, वो सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ख्याल करें, आए मेहनत करें डिग्री पे, ना कि इधर उधर वाली साइड एक्टिविटीज़ पे। अपने अंदर स्किल्स पैदा करें कि आपको स्पॉन्सर जॉब मिले डिग्री के बाद, ना कि आपको ये 2 नंबर तरीक़ों की तरफ जाना पड़े। तो फ़ी पे हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं घूमने फिरने, थोड़ा सा निकलते हैं बाहर। ये जी अल्सर के करीब की एक वाज़े क्या कह रहा हूँ, एक ही जगह है तकरीबन जहाँ पे ब्रेक तक पहुँचा जा सकता है, क्योंकि 1 घंटे की ब्रेक होती है। तो मेरी तो यूनिवर्सिटी ऑफ है, मैं वैसे ही काम से आया था, तो 1 घंटे में वहाँ यहीं आती है। तो अल्सर यूनिवर्सिटी के तकरीबन बच्चों की आप पिक्स यहीं पे देखा करेंगे। तो अब आगे की तरफ हम रवाना हैं। अब देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं इतने टाइम में, क्योंकि घर भी पहुँचने थोड़े बहुत काम है। इस रोड पे जब भी यूनिवर्सिटी ऑफ होती है ना, सुनसान ही होती है वैसे अलग इधर इतना रश होता है। तो यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं लेने देने के लिए। तो अब हम भी थोड़ी बहुत शॉपिंग का ही मूड है, और कुछ पसंद आ जाए तो ऊपर से देखते हैं आगे जाके। हाँ तो गरीबो 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 हाँ जी, आईफोन रिलीज़ हो चुके हैं 17 प्रो मैक्स। तो हौसले हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन दिल तो नहीं है, क्योंकि अभी नया लिया है। तो बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। दिल तो बथेरा कर रहा है, लेकिन फिर मैंने कहा थोड़ा सब्र कर लेते हैं। स्पोर्ट्स ड्रेस पे सेल लगी हुई थी, तो हमने कहा कि क्यों ना देखी जाए। ये तो मेरे में मैयाँ दी लग रही हैं, ये भी मैयों का सेक्शन ही है। तो परला मेंस के बारिश अल्लाह के फजल करम से फिर होने लग गई है। तो जी 2-3 ब्रांड विजिट कर ली हैं, जूते पसंद कर लिए हैं। अब थोड़ा सा हम प्राइम मार्क का भी नज़र मार लें। यार प्राइम मार्क ठीक है, थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन आर्टिकल नहीं पसंद आते। फिर हमने कहा कि फाइनली हमें पैसे लगा के जेडी ही जाना चाहिए। तो अब हम जेडी जा रहे हैं, तो अल्लाह खैर करेगा।
आर्टिकल पसंद आए हैं, तो अब उन्हीं में से चूज़ करते हैं। अब साइज़ मिलने की दुआ है यार, ये हमारे पास के काम ही नहीं है ना। चलें जी, फाइनली हमने शूज़ ले लिए हैं जेटी से, और अब हम प्राइम मार्ट में चलते हैं, साथ ही है उधर ग्रेक्स चलते हैं, कोई थोड़ी पेट पूजा हो जाए, क्योंकि दिल कर रहा है बाहर से खाने का। मौसम ही इतना अच्छा और काफ़ी दिनों बाद हम फ्री हुए हैं, तो एक दो जगह कल जाना भी है खाना पीना करने, लेकिन फ़िलहाल भी तलब हो रही है, तो थोड़ा सा फिर कोई पेट पूजा का इंतज़ाम करते हैं। तो अब हम अंदर जाते हैं, इन केस कोई मिल जाए तो अच्छी बात है कि मज़ा आ जाएगा, थोड़ी गपशप हो जाएगी, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि अभी तक एक दो दोस्तों को कॉल की है। यूके में हर बंदे की ज़िंदगी का मकसद ही शिफ्टें हैं, तो सारे शिफ्टें ही लगा रहे हैं, तो हम ही हैं वेले बस एन पे काम करके सुकून करते हैं। मैं अभी ऑर्डर करने ही लगा था, तो दोस्त की कॉल आई कि भाई मेरी तरफ आ जा, तो ऑलमोस्ट अब व्लॉग हमें एंड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो है कैमरा शाह, उसने लड़ पड़ना है, व्लॉग नहीं बनाने देना, तो इसलिए चलते हैं। तो खुदा हाफिज़। इलेक्शन पे इंशाल्लाह तसल्ली से बात करेंगे, एक दफ़ा हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह भरपूर उस पर रिज़ल्ट जो आएंगे, अगर गलत आएंगे तो हर पूरा मन चीज़ अपनाई जाएगी। तो मैं बस जा रही थी तो मैं भागा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, लड़की और बस के पीछे नहीं भागना चाहिए, निकल ही जाती है, निकल ही दो। तो फिर थोड़ा सा भागा, फिर मैं कहा जाने दो। अब मैं दूसरा स्टॉप पे टाइमली बस थी, तो मैं दूसरे बस स्टॉप जा रहा हूँ, तो आप उधर से बस पकड़ लेंगे। तो भाई लड़की और बस के पीछे नहीं भागो, स्टॉप बदल लो, नहीं मिल जाती हैं दोनों चीज़ें। तो अब हम जा रहे हैं, तो कोई 2-3 मिनट वेट करना पड़ेगा तो बस आ जाएगी, तो इसी तरह लड़की का 2-3 महीने वेट करोगे तो और आ जाएगी। तो भागो नहीं भाई, सिग्मा बनो। रुकिए, व्लॉग एंड नहीं हुआ। दूसरे दोस्त को अब हमने थोड़ा सा डिले कर दिया यार, वो कासिम भाई हमारे आए हुए हैं यार, तो इतने दिन से हम मिल ही नहीं पाए, तकरीबन कोई हफ्ता डेढ़ हो गया बेचारा मुझे कहीं जा रहा मिले। फिर मुझे वो याद आया, मैं कहा चलो आज फ्री हैं तो कासिम भाई को टच करते हैं। तो अब जो चल के दूसरे बस स्टॉप पे गया था, अब दूसरे बस स्टॉप पे फिर से जा रहा हूँ, क्योंकि कासिम भाई को मिलना है। तो थोड़ी देर आप उनके पास जाते हैं, उनको तंग करते हैं, पूछते हैं उनका यूके आके कीड़ा मरा है कि नहीं मरा। हमारे इधर शाल भाई होते हैं, कहते हैं भाई अभी से कीड़ा मार लो जो अप्लाई करना चाह रहे हैं यूके वाले का, नहीं तो इधर आके मर जाएगा। कीड़ा नहीं मरेगा तो आप मर जाएंगे। तो बस हौसला चाहिए, तो हर जगह स्ट्रगल होती है शुरू में, तो स्ट्रगल के लिए तैयार हैं, क्योंकि मम्मी डैडी ब्रीड होती है हमारी पाकिस्तानी, मोस्टली जो इधर यूके आती है, वो भी थोड़ा से उन पर जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं, जैसे थोड़ी सी हमारे पे। भाई आपके भाई किचन में फेल है, ठीक है, तो किचन के मामले में आपको भाई भी फुल रोता है बैठ के कि क्या यार क्या। तो किचन के मामले में थोड़ा सा होता है, क्योंकि जब हम लाहौर जाते थे रीना खान से, तो मसला नहीं होता था, सारा बाहर से पेड़ हो जाता था, कपड़े भी धुलवा लेने हमने, सारा कुछ कर लेना, इस्त्री भी इवन के करवा के लाने। लेकिन भाई इधर बहुत मसला आता है, इधर बहुत हाई प्राइसेस होती हैं, बाहर से आप करा नहीं सकते ना खा सकते हैं, तो ये मसला होता है। तो इसलिए भाई सीख के आए खाना सारी चीज़ें, और थोड़ा सा जॉब का होता है, लेकिन एक टाइम पे मैनेज हो जाता है। रोड मैप लेके आए, तो मैं पूरा रसा होता हूँ, लोग ही बनाई जाऊँ, तो आगे जाके मिलते हैं। बैटरी हो गया डाउन हमारी, और अपनी नहीं, आज तो फुल एनर्जेटिक है। मोबाइल की लो हो गई है, हवा भी बहुत तेज़ चल पड़ी है, और ये बारिश भी हो रही है। तो अब बस पकड़ लें, कासिम भाई के पास जाके बाकी आपका अपडेट देते हैं। तो आप लोग तब तक नई लड़की पकड़ें, हम लोग तब तक बस पकड़ते हैं। एक तो जब भी आपका भाई चप्पल पहन के गया है ना, तो सफ़र लंबा ही हो जाता है। पता नहीं क्या सीन है, वो कहते नहीं है कि अम्मा चप्पल पा के निकलिया सी मरी पहुंच गए, हम भी तकरीबन हालात यही हो जाते हैं। तो बस हो जाती है चप्पल में। मैं आपसे यूनिवर्सिटी तक गया था, क्या क्या नहीं कर लिया। जी कासिम भाई वेलकम है जी आपको यूके में, मज़ा आ रहा है? और कीड़ा मार मुर तो नहीं रहा? नहीं। अभी मोटिवेटेड है? सुनाए कैसा लग रहा है यूके? बस ठीक है, यहाँ के हालात नहीं ठीक है ना हो। जब हम लोग कहते हैं
पाउंड भी आते हैं साथ। हाँ, तो ये इन भाइयों को हम सिलेबस समझाते होते हैं सारा, लेकिन गलतियाँ फिर भी ये करते हैं। लंदन रहने का शौक तो ये वो कपड़े शपे करके आए हैं, लेकिन ठीक है, संभल रहे हैं। तो आप लोग भी ख्याल करें। तो कासिम भाई घबराना नहीं है। ये कट कर देना ब्लॉग में। घबराना नहीं है। घबरा तो नहीं रहे, नहीं। पक्की बात है। ये बैचलर्स पे आए हैं जी, इनको तालीम हासिल करने का इंग्लिस्तान में बड़ा शौक था। कायदे आज़म के फ़ैन है, कायदे आज़म के फ़ैन है। कासिम भाई को गुड बाय कह के हम अपने घर की तरफ रवाना होने लगे हैं। बस आने वाली है, तो मैंने कहा भाई गुड बाय कर दूं इससे पहले मेरी बैटरी 5% है, ऑफ हो जाए। और कल यार अपनी इकॉनमी डैमेज करके हमें नई पास जाना पड़ेगा। तो खुदा हाफिज़ भाई।